है। सुबह हम लोग ने हरिद्वार में पीसीसी कार्यालय में ये कार्यक्रम चला। पूरे प्रदेश में आज खदीमा के शहीदों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिनकी बदौलत ये राज्य बना है। और कल और आज का जो प्रदर्शन है ये निश्चित ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश में बलात्कार, हत्याएं, इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और ज्यादातर मामलों में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ऐसा लगता है सरकार ने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को छूट दे दी है। उदाहरण के तौर पर अंकिता मर्डर केस, पुलकित आर्या बीजेपी, उसके बाद हरिद्वार में आ जाइए, इनका किसान मोर्चे का अध्यक्ष मॉलेस्टेशन के केस पर जनता के आंदोलन के बाद बंद होता है। उसके बाद 14 साल की बच्ची जिसका रेप और मर्डर हो गया, उसमें सेंटर उसमें इन्हीं का ओबीसी का व्यक्ति चंपावत का इनका मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर, सल्ट का इनका मंडल अध्यक्ष कल रात गिरफ्तार हुआ कांग्रेस के आंदोलन के बाद। कल ये लालकुआ में इनके मंडल अध्यक्ष के खिलाफ, इनके दुख संघ के कोई पदाधिकारी के खिलाफ एक महिला ने रिपोर्ट दी है, जिसको पुलिस ने दर्ज किया। वहां भी कांग्रेस आंदोलन कर रही है और चंपावत के जो है वो जमानत में बाहर है। तो आखिर क्या हो रहा है? भर्ती कानून में देख लीजिए, 888 भर्ती घोटाले में हाकम सिंह का बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य, और 888 पटवारी पेपर लीक में आपके हरिद्वार के मंगलौर का मंडल अध्यक्ष। तो ये क्या कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ता इस सब चीज में संलिप्त पाए जा रहे हैं? और सरकार की सुस्ती ऐसी है कि कुछ लग ही नहीं रहा कि पुलिस है, प्रशासन है, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस को मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है। अगर प्रशासन ठीक से काम करता, पुलिसिंग ठीक से हो रही होती, तो ऐसे धरने प्रदर्शन में आवश्यकता क्या पड़ती? और नहीं, और एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर वीआईपी पकड़ा गया होता अंकिता मर्डर केस में, बड़े नेता को, किसी बड़े व्यक्ति को नहीं बचाया होता, तो आज इनके कार्यकर्ताओं की इतनी हिम्मत नहीं होती जो आज हो रहा है। आज ये मोनू हत्याकांड को लेकर एसएसपी कार्यालय का घेराव किया है, क्योंकि मोनू को अगर हम पुलिस के नैरेटिव को मान मिले कि मोनू अपराधी था, कल तक तो ये बात कह रहे केस उस पर भी है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं, अगर हमने देखा है कि अगर कोई फांसी किसी को सजा हो गई है और वो बीमार पड़ जाए, तो पुलिस उसको डॉक्टर के पास ले जाती है, निश्चित समय से पहले मरने नहीं देती है। और जितने अपराधी पकड़े जाते हैं उनको सुसाइड नहीं करने दिया जाता है। यहाँ तो लोगों ने ऑन कैमरा गवाही दी है कि वो डूब रहा था, बचाव बचाव गया था, उसको पीटा गया था और पुलिस उसको तालाब से निकालने नहीं दे रही थी। तो इन सभी चीजों को लेकर हम कर रहे हैं। हमने सीबीआई जांच की मांग की है। हमने कहा है कि सिटिंग जज, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो, ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो। और फिर एक बार कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार आएगी, दोबारा फाइल खुलेंगी, दोबारा लोगों की गवाहियां होंगी, और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई करेगी। नहीं, संयम है, कोतवाल तो डर का है का, और ये उन्होंने खुली छूट दे रखी है। जो केदार बाबा के घर रह के नियम तोड़ सकते हैं, जो कृष्ण माई की गुफा के नियम बदल सकती हैं, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री शंकराचार्य के पांव छूटा और प्रवक्ता और उनके नेता उनको गाली देते हो, तो दो रंग की झंडे वाली जो पार्टी है